दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत परिवर्तन न्यूज भदोही से राम कुमार वर्मा के साथ। आपको बता दें कि आज हम कुसौली ग्राम सभा में हैं। शांति शिक्षा सदन से प्रारंभिक शिक्षा के बाद सेंट थॉमस स्कूल से 2014 में जिला टॉप करने वाला हाई स्कूल ऋषभ भट्ट, जो कि आपको बता दें अभी हाल में ही सुर्खियों में छाए हुए हैं। और आपने ही एक आईएएस का एग्जाम पास किया। और यदि भदोही जिला का बात करें तो भदोही जिला का ही नहीं पूरे पूर्वांचल का नाम रोशन करने वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषभ भट्ट जी। आइए हम उनसे रूबरू होकर के उनकी सफलता की कहानी जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। पहले बात तो बीपीएन चैनल को मेरा धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार। और मेरा नाम ऋषभ भट्ट है, जैसा कि आपने बताया, और मैंने इस बार की यूपीएससी सीएससी 23 परीक्षा में 363वीं रैंक प्राप्त की है और ये मेरा तीसरा प्रयास था। और जो जर्नी रही पूरी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स से भरी रही और अंत में मैं अपने माता-पिता, परिवार और गुरुजनों का धन्यवाद अदा करता हूँ और ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उनके ब्लेसिंग्स के कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जैसा ऋषभ जी कहा जाए कि एक आप सिंपल परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके घर में ना कोई बड़ा नेता है, ना कोई बड़ा पोस्ट है। और आप शुरू से जो है कि लगे रहे, मेहनत किए। इसके पहले हमें जानकारी मिली कि आपका बड़ा सपना था कि नहीं हम बड़े पोस्ट को हासिल करें। उसके पीछे कहाँ से प्रेरणा आती है आपको? शुरू से ही क्लास 8 से ही मुझे प्रेरणा दी दादाजी ने और मेरे पिताजी ने कि तुम्हें सिविल सेवा की तरफ जाना है, क्योंकि एकेडमिकली मैं अच्छा था और थोड़ी-सी मेरी भी रुचि थी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ जो हो रही हैं, देश में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उसके अलावा मेरा अदर बुक्स पढ़ने का जो सिलेबस में नहीं है, उसके अलावा बुक्स पढ़ने का, जैसे कि भारत का इतिहास क्या रहा है, भारत का कल्चर क्या रहा है, अभी भारत में जो राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारत के संबंध दूसरे देशों के साथ कैसे हैं, वो मेरी हमेशा से रुचि रही है। तो एक तरह से प्रेरणा दादाजी और पिताजी से मिली और रुचि खुद की जो थी वो थी उसके कारण। एक ऐसा आईएएस जो कि देश को सुधारने में लोग कहते हैं कि नहीं हमें बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़ा गाड़ी मिल जाए, लेकिन आपने देश के हित में, देश में कुछ अलग करने के लिए आपकी इच्छा थी कि नहीं पहले से हम बने। क्या कहेंगे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, और अब जो है अभी हाल में ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और लगभग सारे लड़के ये कहते हैं कि नहीं हमको ऋषभ भट्ट बनना है, हमें आईएएस बनना है। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे ये सपना उनका पूरा हो? ये मेरे लिए बड़ी बात है कि अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि हम ऋषभ भट्ट बनना चाह रहे हैं, मतलब मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि आप जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के पीछे ना भागें कि हम इंजीनियर, मेडिकल या यूपीएससी करेंगे तभी सफल कहलाएँगे। जो भी एरिया में आपका है, रुचि है, अपनी पहले रुचि को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उस एरिया को पहचानें, अगर आपका म्यूज़िक में है, अगर आपका स्पोर्ट्स में है, अगर आपका पोएट्री में है, अगर आपका फैशन डिज़ाइनिंग में है, तो उसको आप परस्यू करिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हैं, तो तब भी आप देश की सेवा ही कर रहे हैं। बस ये है कि आप ट्रेंड को फ़ॉलो मत करिए, प्रेशर में मत आइए। अगर कोई समाज बोल रहा है या पिताजी का प्रेशर है कि आप यही करिए, तो उस प्रेशर में मुझे लगता है नहीं आना चाहिए और गार्जियंस को भी ये समझना चाहिए कि जिस जिस क्षेत्र में उस बच्चे की रुचि है, उस क्षेत्र में ही वो बेहतर कर पाएगा। अगर उदाहरण स्वरूप मैं कुछ बोलूँ कि यशस्वी जायसवाल के पिताजी ने अगर उनको बोला होता कि आप यूपीएससी करिए, तो शायद वो नहीं कर पाते अच्छा, लेकिन उनकी रुचि क्रिकेट में थी और आज वो भदोही का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए आपने बताया कि वास्तव में यदि जहाँ बच्चों की रुचि हो, जिस क्षेत्र में हो, खेल में हो, पढ़ाई में हो या उनको कला में हो, चित्रकला में हो, कंप्यूटर में हो, जिसमें रुचि हो उसमें बच्चों को जाना चाहिए। लास्ट सवाल ऋषभ जी ये है कि गाँव में आप रहते हैं और देखा जाए कि ये गाँव के जो खेत-बाड़ी है, खेत को करते हुए, खेत का काम करते हुए आपने यहाँ तक हासिल किया। अब तमाम ऐसे गाँव के बच्चे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम तो गरीब हैं या अच्छे विद्यालय में पढ़े नहीं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? उनको क्या संदेश देंगे? मुझे तो लगता है ग्रामीण परिवेश कहीं न कहीं आपके लिए एडवांटेजियस ही है। आप खुली हवा ले रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में ये लोगों को मिलता नहीं है। दूसरी बात, आप संघर्ष को देख रहे हैं, आप ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं उनके संघर्ष को देख रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को देख रहे हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। जैसे मैं अगर ब्यूरोक्रेसी में जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो ग्रामीण परिवेश में लोग हैं उनके साथ दिक्कतें क्या हैं, तो उनको सॉल्व करने में मुझे आसानी होगी। तो जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में हैं वो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि वो डिसएडवांटेजियस पोज़ीशन पे है, मेहनत करें, थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ेगा
और अगर लगन है, जज़्बा है लक्ष्य को पाने का, तो ज़रूर ईश्वर भी आपका साथ देगा और आप ज़रूर सफल होंगे। देखिए, आप थे ऋषभ भट्ट जी, जो कि कुसौली निवासी। आपको बता दें थोड़ी-सी जानकारी, आपका ये संदेश है बच्चों में कि आपका एक ध्यान केंद्रित होना चाहिए। केंद्रित यदि ध्यान होगा किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाना चाहते हैं, तो उसको मन लगा के करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बने रहिए, ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे। भदोही से राम कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।